उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 हटने का किया समर्थन। अस्थायी होने के बावजूद 70 साल लागू रहने पर हुए हैरान। कहा 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भारी बदलाव। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी की थपथपाई पीठ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जम्मू को मिलेगी एक और सौगात। लोगों के लिए बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बनकर तैयार। जल्द उद्घाटन के बाद शुरू की जाएंगी ओपीडी सेवाएं। पीएचई टेलीवेजरों के आंदोलन का 1 साल हुआ पूरा। सरकार पर मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। मांगे पूरी होने तक घर वापसी न करने का किया ऐलान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी होने के बावजूद 70 वर्षों तक कायम रहा, जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का भारत संघ के साथ पूर्ण एकीकरण होने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक विधान, एक प्रधान और एक निशान देखने का सपना भी पूरा हो गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हम खुश हैं कि अनुच्छेद 370 अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास एक महान दृष्टिकोण था। आज जम्मू कश्मीर में 200 कानूनों को निरस्त करने के साथ साथ 100 कानूनों में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद यहां निवेश और पर्यटन में उछाल आने के साथ साथ विकास के मार्ग भी खुल गए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं पर, खासतौर पर डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने देश के संविधान का डोगरी में अनुवाद करने के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की पीठ थपथपाई। मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग प्रोफेसर दिनेश सिंह, जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश राय, आपसे पुनः निवेदन। जम्मू संभाग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। जीएमसी अस्पताल के नजदीक बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बनकर तैयार है और जल्द ही लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने आज इस अस्पताल का दौरा कर यहां किए गए काम का जायजा लिया और बताया कि अब जल्द ही इसका उद्घाटन कर यहां ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। उनके मुताबिक ये अस्पताल शुरू होने से हड्डियों संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोग अब बाहरी अस्पतालों में रेफर नहीं किए जाएंगे और यहीं पर उनका इलाज किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जल्दी ही इसका लोकार्पण होगा। पहले ये ऑर्थोपेडिक सर्विसेज सारी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही थी, तो ये डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक फैसिलिटी जो है ये पब्लिक के लिए क्रिएट हुई है और इसमें हमारी सेवाओं में काफ़ी बढ़ावा होगा। पहले थोड़ा रेफरल्स तो नहीं हम यहाँ से करते, कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है जो हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स नहीं करते। काफ़ी एक्सपर्टीज़ है हमारे यहाँ पे, लेकिन इसके आने से हमारी सेवाओं में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और क्वांटिटी में भी, यानी काफ़ी पहले से ज़्यादा नंबर्स, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगा। और क्वालिटी में भी, जैसे ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज़ हैं तो उनका भी मन में एक प्रण है कि बढ़ावा होगा। मरीज़ रूटीन में, एमरजेंसीज़ में, वार्ड्स में कितने ज़्यादा हैं और नए नए प्रोसीजर्स ऐड होंगे, नई सुविधाएं और नई सर्विसेज ऐड होंगी और बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज बढ़ती जाएंगी।
जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। जम्मू में आज इन डेली वेजरों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उनके साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। डेली वेजरों का कहना था कि सत्ता में आने के लिए सरकार ने उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। आज आलम यह है कि वो फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं और उनके बच्चों को भी स्कूलों से निकाला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी और ये आंदोलन जारी रहेगा। जनता के मुद्दों का उनका कोई सरोकार नहीं है। 2014 में इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था कि डेली वेजर का मुद्दा प्रायोरिटी पे रहेगा और प्रधानमंत्री साहब ने भी ये बात बोली थी कि हम लोग सेंटर में अगर सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट में इनका काम करेंगे। और असेंबली इलेक्शन में भी हमें पूरा इस्तेमाल किया गया कि हम लोग जम्मू कश्मीर की सत्ता में कभी नहीं आए, अगर आएंगे तो आते ही आपका मसला हल करेंगे। हमारा रोज़ कोई ना कोई साथी बगैर दवाई के उसके बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। खाने की फाकाकशी है, वो कहाँ जाए? वो डेली वेजर 24/7 ड्यूटी कर रहा है। वो कोविड हो, बर्फ हो, गर्मी हो, हर जगह ड्यूटी दे रहा है। लेकिन अपने हकों से हम पीछे नहीं हटेंगे। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कठुआ जिले में लखनपुर के नजदीक धनोड़ जंगलों में आज एक जिंदा ग्रेनेड बरामद होने से वहां सनसनी फैल गई। एक स्थानीय निवासी ने इस ग्रेनेड को जंगल में पड़े देखा और इस बाबत सरपंच को सूचित किया। वहीं सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दी और देखते ही देखते वहां पुलिसकर्मी और सेना के जवान बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंच गए। इस टीम ने पूरी एहतियात के साथ इस ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया। मतलब नहीं रुपये पर उन्होंने इन्फॉर्म किया भी हाँ जी कोई चीज़ है तो तुम आओ। तो मैं अपना स्कूटी ली है तो मैं देखा ग्रेनेड। फिर मैं उसके बाद जागते आख्या भी जब चली आओ घर। मैं पुलिस की इन्फॉर्म किया। पुलिस टीम इतने आई, डिस्चार्ज करने वाली टीम आई, इतने आर्मी भी आई। इधर 159 मीडियम रेजिमेंट के साहब आए, इधर एडजुटेंट साहब भी आए, बाकी जवान भी आए सभी। तो अभी टीम ने डिसाइड कर दिया उसको। अभी बिजली के बिल अदा न करने पर JPDCL द्वारा जम्मू के न्यू प्लॉट्स इलाके में कुछ लोगों के घरों की बिजली काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इन लोगों के प्रदर्शन में पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला भी शामिल हुए और JPDCL की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में JPDCL ने इन लोगों की बिजली काटकर इनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई की मार से परेशान ये लोग भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके लिए इन बिलों का बकाया चुकाना असंभव है। पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरा। अब मैं गई, मेरे को पीछे कर दिया कि नहीं अब हमें लेटर आ गया है तो नहीं हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो फिर मैं आ गई वापस। आए 5 दिन हो गए मेरी बत्ती काटे हुए। अब बारखी है मेरे बेटे की, सारों ने आना है। कहाँ बैठाना मैंने? कौन सा एरिया, कौन सा हुआ था? न्यू प्लॉट जवाहर नगर। कब से काटी गई है? हाँ जी 5 दिन हो गए हैं। कितना बिल आया हुआ था आपका? मेरा कोई मुकाने वाला नहीं था, कोई करने वाला। पहले बेटा बीमार था, लग गया, और आदमी बीमार था, वो डेथ हो गई सारी की।
मांझ भी बीमार थे, उसकी भी हो गई, कोई मैं करने वाला नहीं था, तो हो गया था कोई 1.5-2 लाख, इतना तो है। तो आपने कभी बिल जमा नहीं करवाया? नहीं, मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। पानी की सप्लाई में भी कमी यहाँ पे आई है और इतनी गर्मी में बिजली और पानी का रहना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो डबल इंजन का प्रशासन है, जो सत्ता के नशे में सोए हुआ है, अहंकार के नशे में डूबा हुआ है, वो उससे बाहर यहाँ पे आए, लोगों को राहत दे और फिलहाल बिजली को रिस्टोर करने के लिए कदम उठाए ताकि पानी की सप्लाई भी अंदर गलियों में इन लोगों के घर तक वो पानी की सप्लाई भी पहुंच सके। और दोनों तरफ से मैं समझता हूँ जिस ढंग से ये औरतें बिजली का बिल लेके यहाँ पे आ रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय यहाँ पे है कि सरकार को फौरी तौर पे चाहिए कि वो कदम यहाँ पे उठाए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। जम्मू में पारा आसमान को छू रहा है और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। आग उगलती इस गर्मी में बिजली कटौती ने भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गर्मी से जहां लोग हलकान हैं, वहीं गन्ने का रस बेचने वालों की चांदी हो रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने का रस उनके लिए रामबाण साबित हो रहा है। कारोबार बढ़ने से गन्ने का रस बेचने वाले खुश नजर आ रहे हैं। पूछे पर जो गर्मी का प्रकोप पिछले 4-5 दिन से हम झेल रहे हैं, इसका मतलब आज तक मैंने इतनी गर्मी देखी नहीं है। सही है, कल रात की ज़्यादा से कल दिन जो रहा वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और हमने खुद देखा कि कूलर नहीं काम करते, एसी नहीं काम कर रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, हर कोई देख रहा कहीं छाया मिल जाए। आप आज भी देखिएगा कोई आप या फ्लावर के नीचे देखोगे या कोई छाया के नीचे ढूंढ रहे हैं या कहीं सहारा चाहिए कि ठंडा पानी कहीं मिल जाए। उसके बाद जो बिजली का कट है, कल लगभग कुछ नहीं है, लगभग 80 से 90 बार बिजली गई है, आई और गई है, जिसमें सरकार ने भी वादा किया कि जम्मू सिटी कम से कम बिजली का कट के बगैर रहेगी है। मगर कल जो देखा वो हम आपके सामने ही खुद देख रहे हैं कि पसीना हो रहे हैं हर जगह। खाली सहारा इसी का कि बिजली रहे तो बीमार है लोग, बच्चे हैं, वो थोड़ा उनको राहत मिलेगी। अभी तो गर्मियों का समय है, मगर लोगों को ये गन्ने का जूस ज़्यादा ही पसंद है। चलो काम तो करना ही करना है, मुश्किल तो हो जाती है गर्मियों में, 1-2 महीने का, उसके बाद बरसात आ जाती है। हम तो ये लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गन्ने का जूस पीजिए। नहरों की साफ सफाई को लेकर बिश्नाह ब्लॉक के कोटली मियां फतेह सहित अन्य गांव के किसानों ने सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि महमूदपुर से लेकर कोटली मियां फतेह तक सुआ नंबर 9 की साफ सफाई न होने से उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। किसानों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग खानापूर्ति कर रहा है, जिसका खामियाजा क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जनाब मैं आखना चाहना हाँ थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै कि साढ़े बिश्नाह इरीगेशन सब डिवीजन का सूआ नंबर 9 जिहड़ा जिंदड़ मूलपुर कोला शुरू हुई है कोटली मियां फतेह तोड़ी जांदा है। लगभग इत्थे कोई 600-700 एकड़ जमीन है जिहड़ी इस सूए के पानी डिपेंड करती है फसल राहने वास्ते, फसल की पालने वास्ते, फसल की तैयार करने वास्ते। जियां को हुण गर्मी के दिन बड़ा सेक पवा दा, गर्मी बड़ी है, पशुओं वास्ते चारा जिहड़ा लोकें लाए दा है वो भी सुक्का करदा है ते कन्नै जिहड़ी हुण मुंजी दी पनीरी राही दी है जां करनी लानी है लोकें, उहदे वास्ते बड़ा मुश्किल आवा दा, क्योंकि तकरीबन 20-25 साल होई ने इस सूए दी सफाई तो हर साल हुंदी है पर नाम मात्र गै हुंदी है। पैसे दा मतलब मिसयूज किया जाता है, बिल निकली जाते हैं मगर नहरा च पानी नहीं आता, पूरी प्रॉपर इसकी सफाई नहीं होंदी। तुम देखी सकते हो, अपना कैमरा मारिए देखो नहर दे विच गया किन्ना हरी जड़ी भंग जंगल जाड़ बने, सही नहीं होंदा नहर है जां कोई जंगल है। पानी दे सफाई होए, पानी का निकास बने, पानी पिछू छोड़न तो यह है कि लोगों की जिंदगी मतलब जो जिमीदारी पर डिपेंड है पूरे चाली, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰਾਈ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮਦੀ ਕੋਈ ਇਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਈਏ ਦਾ, ਘਾਹ ਪਈਏ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਛ
सारे वास्ते मुश्किल है, बीमारी का घर है, पानी इकट्ठा हो जाता, इसे कोई निकास नहीं अगे जाने का। इसलिए अगर साल साल सफाई होती रहे, इस नहर की छोटा सूला है जो भी है तो अच्छा होग। ਉਹਦੇ कन्नै लोकें अपनियां मुंजी लांगन, ध्यान लांगन, ਉਹਦੇ भी पानी नहीं है। ਜਿਹੜੇ अगर कोई जरा अमीर होग उन्हें अगर बंबी का पानी लाना, लेकिन गरीब कुत्थे जाग, वो कुत्थों पानी लेग। ये बड़ा जरूरी है कि जिस हिसाब कन्नै साल च जिन्ने अगर एक बार तुसें पानी सुट्टना होंदा, थोड़ा थोड़ा सुट्टो, जिन्ना भी सुट्टो लोकें दा भला होग, ਇਹਦੇ कन्नै कोई कुसै नुकसान नहीं है। देखो जी, ये पिछों मूधपुर तो लेइए मूधपुर तक तो थोड़ा मता पानी आंदा, वो भी कदे कदे कोई दिखण आंदा है, कोई दिखण आंदा। बाकी इत्थों अगे कोली तक है, लेकिन इत्थों तुस देखो, ये देखो भंग किन्नी किन्नी चढ़ी दी है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। पानी कुत्थों निकलना है, कुत्थों आना, पिछों के पानी बंद है। खुद माता यात्रा के आज किश्तवाड़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ये यात्रा कठुआ के नगरी इलाके से शुरू होती है और किश्तवाड़ पहुंचने पर जिले के दक्षिण इलाके में स्थित खुद माता मंदिर पहुंच संपन्न होती है। इस यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ये भी एक बड़ी यात्रा, खुद माता यात्रा, जो कठुआ नगरी से चलती है। तो शुरुआत से ही, जब से ही इसका हमारे साथ संपर्क हुआ और उसके बाद हमने कठुआ से लेकर यहाँ कोऑर्डिनेट किया गया और इसके रूट की डिप्लॉयमेंट तो हमने पहले करके रखी हुई है पिछले 5 दिन से। वहाँ टेम्पल पैस, सराउंडिंग, अप्रोच रोड और बिसाइड्स हमने इतने लोग भारी संख्या में जाएंगे, उनका रेस्क्यू, रिलीफ, सपोर्ट सिस्टम के लिए SDRF टीम्स और बाकी जो पुलिस का अमला वहाँ तैनात किया हुआ। आज यात्रा के साथ फ्रंट, बैक एंड सभी एस्कॉर्ट प्रोटेक्शन देकर हम इंश्योर करेंगे कि सेफ और अच्छे तरीके से ये यात्रा हो, दर्शन करके ये लोग 26 तारीख के आसपास ये वापस आ जाएं अपनी अपनी जगह। तरह के हमारी हर जगह डिप्लॉयमेंट है और आउटर पेरिफेरी में आर्मी भी है एंड वी विल इंश्योर कि किसी भी इंडिविजुअल को चाहे हेल्थ वाइज या अदरवाइज टेरेन की वजह से या सिक्योरिटी के चलते कोई प्रॉब्लम ना आए, और हमारे सभी ऑफिसर्स इसके साथ चल रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी एश्योरिटी है कि इसको हम सक्सेसफुल तरीके से कल्मिनेट करवाएंगे। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के उस आदेश का रामनगर के ग्रामीण हलकों में कड़ा विरोध हो रहा है, जिसमें ग्रामीण हलकों में 8 घंटों की बिजली कटौती का फरमान जारी किया गया है। JPDCL के इस आदेश के खिलाफ रामनगर ब्लॉक की कई पंचायतों के सरपंचों ने आज STM कार्यालय के घेराव करते हुए JPDCL के इस आदेश के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन सरपंचों का आरोप था कि JPDCL ने इस तरह का आदेश निकालकर ग्रामीण हलकों के लोगों के साथ इस भीषण गर्मी में अन्याय किया है। उन्होंने JPDCL से अपने इस आदेश को वापस लेकर उन्हें राहत देने की मांग की है। इस दौरान सरपंचों ने अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन STM शिशिर गुप्ता को सौंपा। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये था कि जो JPDCL डिपार्टमेंट है हमारे जम्मू का, जॉइंट डायरेक्टर की तरफ से एक 16 जून को एक ऑर्डर जो है वो निकाला जाता है कि जो रूरल एरियाज जितने भी हैं हमारे, वहाँ पर जो है जो बिजली की कंटेनमेंट जो है वो 8 घंटे की गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल स्वरनकोट में आज प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस शिविर में आंगनवाड़ी वर्करों और मिड डे मील प्रभारियों ने भाग लिया, जिन्हें फूड सेफ्टी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। फूड को सेफ कैसे रखा जाएगा, इसकी हाइजीन कैसे मेंटेन की जाएगी और फूड फर्टिफाइड फूड जो है वो कैसे सर्व की जाएगी। तमाम ICDS के जितने वर्कर हेल्पर्स जो हैं, ये ब्लॉक स्वरनकोट के वो हैं और मिड डे मील के इंचार्ज जितने भी हैं, सभी को जो है वो ट्रेनिंग का आज सेशन जो है वो शुरू किया गया है। क्या मानते हैं इससे कोई फायदा मिलेगा?
जी जी, इससे कोई फायदा मिलेगा आने वाले? हाँ बिल्कुल। एक माशरे में जब आप चेंज लाएंगे, कोई किसी चीज़ को आप अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे, खुराक को अच्छे ढंग से खाया जाएगा, तो माशरे में चेंज की यही एक मेन चीज़ है कि जब हमारे माशरे में बच्चे से बूढ़े तक साफ और शफाफ खुराक खाएंगे, बेहतर खुराक खाएंगे और इन पैरामीटर पर खाएंगे, तो सारा समाज हमारा बेहतर रहेगा। शमीम अख्तर है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर सेडी चौहाना मोहल्ला मलका से हूँ। तो ICDS प्रोजेक्ट सुनकोट, ये जो आज हमारी ट्रेनिंग है ये फूड सेफ्टी की, तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे जाके हम अपने अपने सेंटरों पे इसी तरह ये करेंगे और आगे जाके लोगों को भी ऐसे अवेयर करेंगे। इसको इतनी आसानी वाली बात नहीं। जम्मू नगर निगम द्वारा शहर के तमाम वार्डों में विकास कार्य करवाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर निगम के इन दावों में कितना दम है, इसकी पोल खोल रहे हैं शहर के वार्ड नंबर 32 के लोग। उनके मुताबिक त्रिलोकपुर से पौनी चक जाने वाली लिंक रोड की हालत इस कदर खस्ता है कि इस पर गाड़ियां चलाना तो दूर, पैदल भी सफर नहीं किया जा सकता और स्थानीय पार्षद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर यह इलाका पंचायत के अधीन होता तो वो इस रोड की मरम्मत हो सकती थी, मगर जम्मू नगर निगम के अधीन आने के कारण उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆ ਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਂਕਰਾ ਕੁੰਕਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਦਿਖੀ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰ ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਲਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਿਖੀ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹ ਰੋਡ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਸਤਪਾਲ ਕਰਲੂਪੀਆ जी, तो मतलब अगर 90% लोग तो पूछ गए ना इधर तो दे डोंट इवन नो हु इज मिस्टर सतपाल करलूपिया जी। तो सर ये देखो तो सोने आनी कदे दिखा भी नहीं होना ते ना आए है, ये घट ओला घट भी 1.5 किलोमीटर का रोड है, तो बिल्कुल तुसें हालत दिखी ली है, ना मोटरसाइकिल लंघी सकते हैं ते ना लोगों के ट्रैक्टर ट्रूक्टर जो निकलते हैं, जो बारिश होंगी है तो बिल्कुल भी मतलब पैदल चलना भी इन्ना मुश्किल हो जाता है कि बंदा मतलब सुनाई नहीं सकता। वार्ड नंबर 32 से हम बिलोंग करते हैं और आप इस वार्ड नंबर 32 की हालात देख सकते हैं, जहाँ पे रोड के हालात पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि इससे अच्छा था कि ये रूरल एरिया में रहता ना तो हम मज़े में थे, पंचों सरपंचों से फिर हम काम ले लेते थे। और ये कॉर्पोरेटर साहब हैं सतपाल करलूपिया जी, इनको बड़ी बार रिक्वेस्ट की है रोड के बारे में, तो वो उन्होंने कोई रोड बनाया नहीं। कोई 5 साल हो गए जीते हुए, मतलब विनर आए हुए, तो उन्होंने 5 सालों में 5 रुपए का भी काम नहीं किया। कहाँ से कहाँ तक ये रोड जाता है, कितनी मुश्किलात है लोगों के लिए? सर ये त्रिलोकपुर से लेके और पौनी चक तक नीचे ये रोड मिलती है, गोमनासा को जाती है। सर ये ऐसी टूटी फूटी रोड है, ना हम बाइक लेके जा भी नहीं सकते, टायर पंचर हो जाता है, साइकिल लेके जाएं फिर भी कोई सुविधा नहीं है सर, कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी रोड बन जाए? सर यही रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द बने। सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के उधमपुर मुख्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत दर्शन से लौटे गवर्नमेंट हाई स्कूल रोन और गुज्जर हॉस्टल के 20 छात्रों का स्वागत किया गया। सीआरपीएफ द्वारा इन छात्रों को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन पर भेजा गया था। इस दौरे के दौरान ये बच्चे देश के विभिन्न राज्यों की ऐतिहासिक धरोहरों, कला, संस्कृति व वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली से भी रूबरू हुए। अभी भारत दर्शन प्रोग्राम जो है 14 तारीख को शुरू हुआ, 8 दिनों का कुल टूर था और इस टूर से बच्चे लौट करके आए हैं। तो बच्चों के साथ जो बातचीत किया गया आपने देखा, बच्चे कितने उत्साहित हैं और बच्चों ने बताया कि उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी को देखा, देश की राजधानी को देखा, देश के नए संसद भवन को देखा। तो कुल मिलाकर के बच्चों के लिए, जैसा आपके सामने जब बात कर रहे थे तो उस समय प्रतीत हुआ कि बच्चों का जो शैक्षणिक ज्ञान है वो काफ़ी बड़ा है, बच्चे इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। वैसे ही हमें एजुकेशन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि पुराने टाइप के जो होटल्स थे वगैरह वगैरह, जो उन्होंने वो जैसे रेड फोर्ट जो था उनके बारे में किसने बनाया था, किसने वो किया था कि
उसके बारे में हमने बहुत कुछ वहाँ पे देखा। सर ने हमें बहुत कुछ डिटेल में बताया अच्छी तरह से। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।